बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है। हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है और हम उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और उससे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस मिल रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 1/2, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 अप टू सो ऑन। एक ही हमारे पास क्या है, सीक्वेंस मौजूद है। अब हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हम इसका क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने से ये क्या हो जाएगी, टर्म उलट हो जाएगी। तो ये क्या मिल रही होगी हमें, फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस मिल रही होगी। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस मिल रही है इसकी वजह से तो फिर ये क्या हो जाएगी, हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मिली अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं नीचे कि हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है। If the reciprocal of sequence form arithmetic sequence then sequence is called harmonic sequence। पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल रही होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। मज़ीद एग्जांपल इसकी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल होती हैं और उनको हल भी करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस किस तरह आती है जब हम किसी भी सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसकी मज़ीद एग्जांपल में पहली एग्जांपल है 3/5, 3/7, 1/3, 3/11, 3/13। अगर हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/5 हो जाएगा, 7/3, 3/1 हो जाएगा, 11/3 और 13/3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं, कॉमन डिफरेंट निकालेंगे कि कॉमन डिफरेंट इनका सेम आ रहा होगा तो हमारे पास क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो पहले हमारे पास क्या है, 5/3, 7/3। तो अब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जब कॉमन डिफरेंट निकाल लेते हैं वो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हाईएस्ट लोवेस्ट को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंट क्या आ जाएगा, 7/3 सब्ट्रैक्शन 5/3। तो ये हमारे पास आ रहा है कॉमन डिफरेंट 3, 7 माइनस 5 आ जाए। तो ये आ रहा है 2/3। हमारे पास पहला डिफरेंट क्या आ रहा है, 2/3। इस तरह हम दूसरी टर्म का निकालते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ये है 7/3। अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 7/3। ये आ जाएगी 7/3, 9/3। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंट निकालेंगे। कॉमन डिफरेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करते हैं। तो हाईएस्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 9/3 माइनस 7/3। तो ये हमारे पास आ रही है 9 माइनस 7/3। तो ये हमारे पास 2/3। अब हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंट आ रहा था वो क्या था, 2/3, और दूसरी टर्म का दे पाए तो वो क्या आता, 2/3। इस तरह हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गई, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ऊपर जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। अगर हमें कोई टर्म निकालनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, किस तरह इसको निकालेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस को यूज़ करके। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, जो हमें सीक्वेंस दी गई उसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। पहले हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, उसको अरिथमेटिक मीन बना देंगे। अब हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला, वो जो हमारे पास क्या था, A1 प्लस n-1d। तो ये हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक का फार्मूला था कि हम नंबर ऑफ़ टर्म किस तरह निकालते हैं। इसी तरह हमारे पास अब एक एग्जांपल है। पहले जो हमने पढ़ी है वो कहती है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 अप टू सो ऑन। अब वो कहता है कि इसकी क्या निकालो, टर्म निकालो। कितनी, 8th टर्म निकालो। कितनी, 8th टर्म निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसको बना देंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस, और इसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टर्म निकालेंगे।
अब जो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब पहले हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, हम ले लेंगे 8 माइनस 6। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक हमारे पास आ गई। हमारे पास A1 की वैल्यू भी मौजूद है, वो क्या है, 2 है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब उस फार्मूले में पुट करेंगे और हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड टर्म निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू बंद D। तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे। A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है 8 माइनस 1। अब हम D क्या है, 2 है। तो ये हम हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगी, रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 आ रहा है। और ये AN इज इक्वल टू 2 प्लस 14 आ रहा है। इसी तरह जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म क्या आ रही है, 16 आ रही है। 8 टर्म क्या होगी इसकी, 16 होगी। 8 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 16। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। वो एग्जांपल है हमारे पास 1/3, 1/10, 1/17, 1/24। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है कितनी टर्म निकालनी है। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है। कितनी, 6 टर्म निकालनी है। तो पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हो जाएगा 3, 10, 17, 24। अब इनका डिफरेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3। तो डिफरेंट क्या आ रहा है, हमारे पास 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसी तरह हमारे पास A1 क्या है, वो है 3। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, AN इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या है, हमारे पास 3 है, प्लस हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या है, 6 है, माइनस 1, D क्या है, हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 35। तो ये हमारे पास आ जाएगी आगे 38। तो हमें जो 6 टर्म रिक्वायर्ड है वो क्या है, 38 है। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ आ जाता है कि वो कहता है प्रूफ करो हमारे पास जो जी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, AH के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती है वो किसके बराबर होती है, √A.B के बराबर होती है। अब हम क्या ले लेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास A.B होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके साथ ये कट जाएगा तो हमारे पास जो जी स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, A.B आ रहा है। ये एक क्या होगी, इक्वेशन ए हो गई। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है वो किसके बराबर होता है, A प्लस B/2। और इसी तरह हमारे पास जो हार्मोनिक सीक्वेंस है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है 2AB/A प्लस B के बराबर होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, AH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AH इज इक्वल टू A प्लस B/2.2AB/A प्लस B। अब देखा जाए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये A प्लस B और A प्लस B कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास जो AH आ रहा है वो हमारे पास क्या है, A.B। हमारे पास ये आ गया दूसरा, तो इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं। अब देखा जाए तो इक्वेशन बी की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो बराबर है A.B। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर 1A एंड B। तो हमारे जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया।